डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ये किस वजह से होती है, साथ में किन लोगों को होती है। साथ में ये अगर मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है तो मेरी बॉडी में किस तरह के लक्षण आएंगे। साथ में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। और अगर मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है और मैं बीपी की टैबलेट नहीं खाता हूँ तो मेरी बॉडी के कौन से अंग डैमेज होंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। एक सामान्य व्यक्ति है, उसका ब्लड प्रेशर 120/80, 120/80, यानी कि जो ऊपर वाला लिमिट है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो होते हैं 120 mmHg। और जो नीचे वाला जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं ये होता है 80 mm of मरकरी। अब देख लेते हैं कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बढ़ा हुआ यानी कि रेज्ड ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं वो होता है 120 से 129, जिसमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है लेकिन डायस्टोलिक जो है वो 80 से कम होता है। अब देख लेते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1 यानी कि हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1। इसमें ब्लड प्रेशर 130 से लेके 139 तक होता है। और साथ में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 89 के बीच में होता है। इस स्थिति को हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं और इस स्थिति में हमें टैबलेट स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो ब्लड प्रेशर की स्टेज है हाइपरटेंशन की उसे हम बोलते हैं जो है हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2। इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 यानी 140 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से ज़्यादा होता है। इस स्थिति में भी हमें जो है वो मेडिसिन देना पड़ती हैं। तीसरी कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। इसको हम तब बोलेंगे जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाता है। अब देख लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का खतरा किन लोगों को ज़्यादा होता है। सबसे पहला जो मेन फैक्टर होता है वो ये कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में जो है वो ये बीमारी है तो उस जो पेरेंट्स से बच्चों में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जेनेटिक फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। किडनी के जो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी खराब होती है उनके अंदर भी जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। इस स्थिति को हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो जाता है और साथ में यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है। फिर जो महिलाएं लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनमें भी ये समस्या उस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आगे चल के हो सकती है। साथ में जिन व्यक्तियों का वजन ज़्यादा होता है, मोटापे से पीड़ित उनको ज़्यादा होती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में तनाव ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस या एंजाइटी ज़्यादा होती है, उन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हमारी जेनेटिक्स। अब देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, हाइपरटेंशन हो गया है, तो उसे किस तरह के सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति को सालों साल पता नहीं चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, क्योंकि वो सिम्टम्स को जो है वो इग्नोर करता रहता है। इसमें सिम्टम्स में क्या होता है कि हमेशा उसको सिर दर्द सा बना रहेगा। खासतौर पर सुबह उठने पर सिर में भारीपन रहेगा, सिर दर्द रहेगा। दिन भर थका थका सा महसूस करेगा। सीने में जकड़न दर्द टाइप होगा। साथ में सांस लेने में तकलीफ होगी उसको कई बार। और दिल की जो धड़कन होती है वो अनियमित हो जाएगी। और इस वजह से होगा क्या कि जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हमारी जो आंखों के अंदर रेटिना होती है वो डैमेज होती है और इस वजह से जो विजन होता है वो भी कमज़ोर होने लगता है, नज़र कमज़ोर होने लगती है। कई बार पैरों में सूजन भी आने लगती है। इसीलिए 30 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो आपको हर साल जो है अपना बीपी चेक साल में कम से कम एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये 30 साल से ऊपर वाले किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। अब जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है और अगर वो उसके लिए डॉक्टर ने जो है वो टैबलेट एडवाइस करी है लेकिन वो उन टैबलेट को नहीं लेता है तो उसके कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है ब्रेन स्ट्रोक, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती है वो फट जाती हैं और इसे हम ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं। और इस वजह से होता क्या है, व्यक्ति को पैरालिसिस लकवा हो जाएगा। तो ये हो गई सबसे बड़ा खतरा है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 220/120 यानी कि सिस्टोलिक 220 से ज़्यादा हो जाए, 220 से ज़्यादा, और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो उसमें पूरा पूरा खतरा बढ़ जाता है। तो या तो ऐसी स्थिति में नाक में से ब्लीडिंग होने लगेगी
और अगर नाक में से ब्लीडिंग नहीं होती है तो फिर ब्रेन के अंदर जो बारीक कैपिलरी है वो रप्चर हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है तो उसमें डिप्रेशन काफ़ी कॉमन होता है, एंजाइटी कॉमन होती है। साथ में उस व्यक्ति की नज़र भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और होता क्या है कि इतनी हाई प्रेशर से जब ब्लड जो है वो किडनी के अंदर जाता है तो धीरे धीरे किडनी भी डैमेज होने लगती है। साथ में हार्ट को जो है वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है। तो 120 से ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर, यानी 130 140, तो ऐसी स्थिति में हार्ट को जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और धीरे धीरे इस तरह से जो है वो हार्ट भी वीक होने लगता है, उसकी पंपिंग भी जो है वो कम होने लगती है। फिर अगला जो सिम्टम है उसमें हम व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं कई बार, और उससे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्लड प्रेशर की जो है वो ब्लड प्रेशर की टेबलेट कब स्टार्ट करना है, किस समय लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।